अरे परदेसी मानस तू कोन्या हो अरे परदेसी मानस तू कोन्या मेरी जान पिछान का बताऊंगा बता। अरे तारा टूटी काम बढ़ा दे शेर खान का तारा टूटी काम बढ़ा दे शेर खान का परदेसी मानस तू कोना जान पिछान का तारा टूटी काम बढ़ा दे शेर खान का तारा टूटी काम बढ़ा दे शेर खान का अरे कौन सा काम तेरा परदेसी खोल के साफ बता देना। किरणमयी के धोरे जाके एक निशानी ला देने। किरणमयी किरणमयी हाँ पृथ्वी सिंह की घरवाली किरणमयी हाँ उसने मेरी मुलाकात करा दी। अरे कर खामोश होश कर दिल में तू डूबेगा बिन पानी हाँ और नाम लेते धरती लड़ जाओ राजपूतों की रानी। आप तो मरेगा मुझे भी मरवाएगा जा यहाँ से। मरेगी ना मरेगी ना तुझे पता नहीं मरूंगी। अरे कौन सा काम तेरा परदेसी कौन सा काम तेरा परदेसी खोल के साफ बता देने। किरणमयी के धोरे जाके एक निशानी ला देने। किरणमयी के धोरे जाके एक निशानी ला देने। छोटा सा मुँह चांद छुड़ावे हो छोटा सा मुँह चांद छुड़ावे आसमान का तारा टूटी काम बढ़ा दे शेर खान का तारा टूटी काम बढ़ा दे शेर खान का। ओ तकबीर तारा हाँ ओ तारा हाँ ये तेरे घर में भूरी भूरी कौन है? बहुत सुंदर है। क्या करना है तुझे इससे? जब किरणमयी की तू मने कर रही है तो इसी तरह मुलाकात करा। टका 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 मेरा नाम तो है तारा और ये है सितारा। सितारा ओ मेरे सितारा यू कहाँ टूटेगा तारा। बात सुन ले काम की बात कर और सुन मेरी बात। हाँ। आप मरे क्या है? सितारा के ऊपर कैसे कूद रहा था तू? ये सितारा 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 तेरा काम बनाना कैंसिल। तू तो बहुत लुच्चा आदमी है। नहीं तारा
मैं तारा मर जाऊंगा। मर जा, तू मरने ही लायक है। मेरा जीने मरने की शर्त लगी उस पृथ्वी सिंह से। आप मरे मन्ने मरवावे, होश में आके बात करो। शर्त लगी जीने मरने की, जाकर के मुलाकात करो। शर्त लगी जीने मरने की, जाकर के मुलाकात करो। अरे जिसने ठाक के ला दूंगी हो, जिसने ठाक के ला दूंगी वो सौदा नहीं दुकान का। तारा दूती, अरे तारा दूती, अरे तारा दूती का मैं बना दे शेर खान का। तारा दूती का मैं बना दे शेर खान का। हे अल्लाह, हे मेरे मौला, आज ये दूध भी नाट रही है। तारा हाँ। ले बहुत बड़ी रिश्वत दे रहा हूं तने, पहले मुंह मीठा कर। इधर आ। काम बनवाना है तुझे अपना? हाँ, हाँ, हाँ। काम बनवाना है बना तो ठीक है, तेरा काम बन जाएगा, लेकिन पहले अपनी बुआ के पैर छू। छोड़, सितारा के भी पैर छू। सितारा तू भी आजा। अरे सितारा, आ सितारा, अरे सितारा तो पैर छू सितारा के। ओ सितारा है, हाँ। बहुत बड़े। ये सितारा है क्या ड्रेसिंग टेबल है? शीशा ही शीशा, सितारा में शीशा ही शीशा। अरे शीशा, अरे मेरे शीशा। चुप, पैर छू रहा है कि नहीं छू रहा? मेरी धोख लगा, मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़, पैर छू, तब काम बन सकता है। ड्रामा कर रहा है, तेरा काम नहीं बनेगा। किरणमयी का तू नाम भूल जा, किरणमयी का नाम भूल जा। आई ने मरवा दे, जीवन भर ऐसा न रहेगा, हारी बाजी जितवा दे। जीवन भर ऐसा न रहेगा, हारी बाजी जितवा दे। अब जब तू इतना रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो काम में तेरा बना दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या तारा? अरे ल्या दे दे धन दौलत तू से हो, ल्या दे दे धन दौलत तू से, खून पठान का। तारा दूती, अरे तारा दूती का मैं बना दे शेर खान का। तारा दूती का मैं बना दे शेर खान का। न तारा तू कहते अपनी बात में। काम तो बन जाएगा। हाँ। हेरे काम के बदले, हाँ काम के बदले पैसा चाहिए, काम के बदले पैसा चाहिए। कली चमन में खिल जागी, सारी जिंदगी मौज उड़ाइए, इतनी दौलत मिल जागी। जिंदगी मौज उड़ाइए, इतनी दौलत मिल जागी। ये सब सीख लिया बेनीवाल ने हो, सीख लिया बेनीवाल ने गाना बजान का। तारा दूती का मैं बना दे शेर खान का। तारा दूती का मैं बना दे शेर खान का। देसी मानस तू को याद
बिना। और लिखा क्या, इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोले भारत माता की। और कैसे, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी। मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। हारमोनियम की आवाज और ये बात। और कह दिया कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना, और इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। क्योंकि वो ऐसे बैठे थे इस भारत भूमि के, जिन्होंने इस भारत देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। और श्रोताओं कह भी दिया कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, कि लाल लाल तो सब कहे, लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सरलाल, ऐसे थे वो लाल। पहली कली में क्या लिखा? और भाई टोरीलाल जी, जी हाँ भाई टोरीलाल जी हमारी टीम के लिए भाई 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हुए शहीद देश पर जो आज, क्यों हमें उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए, मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी। मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। इतना तो कह दिया उन वीर शहीदों ने कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है गरम लहू की एक भी बूंद हमारे सीने में, तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। और ये भी कह दिया मेरे भारत देश के अंदर, इस देश के बेटे तो ऐसे हुए जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया, लेकिन इस देश की वीरांगनाएं भी किसी से कम नहीं रही। एक ऐसी वीरांगना थी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं मेरे भारत देश के अंदर हुई। आइए सुनेगा दूसरी कली में क्या लिखा।
भारत देश के अंदर चल रहा है। अगर मंच के माध्यम से नृत्य की प्रस्तुति हो तो बहुत सारे लोग शोर मचाने लगते हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए। अरे 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए। अरे जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में लिपटी तो ऐसी ऐसी महबूबा भी दुपट्टा तार देंगी तुम्हारे कफन के लिए। इसलिए ऐसा करो कि जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, इस नाम को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाओ जो अब आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। आइए सुनेगा किस प्रकार से तीसरी कड़ी में क्या लिखा। अंग्रेजों से टकराए वो बेटे किसी से डरे नहीं थे। अंग्रेजों से टकराए वो जीने की किसी आस बिना देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती देता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती देता वीर सुभाष बिना। बोलिए भारत माता की जय। नौजवान यहाँ पर ऐसा है जिसे मौत से डर नहीं लगता, मरने से नहीं डरते। आपको बोला जाए कि आपकी मृत्यु आज निश्चित है तो तैयार हो? नहीं है। अरे नहीं हो सकते, वैसे ही हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। लेकिन वो बेटे थे जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जब भगत सिंह को ये बोला गया कि भगत सिंह अगर तुम हमसे माफी मांग लोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन भगत सिंह ने जवाब दे दिया कि माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं, जो गद्दार होते हैं और जो गुनहगार होते हैं। अरे ना तो मैं गुनहगार हूँ और ना ही अपनी भारत माता का गद्दार हूँ, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने माफी नहीं मांगूंगा। और कह दिया कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अरे मरने से मैं नहीं डरता, क्योंकि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। 2 लाइनें और कही कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। अब तो हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। आइए अंतिम कली में क्या कहा। लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंद
आती, ये कबीर सुभाष बिना देश में आजादी न आती, ये कबीर सुभाष बिना देश में आजादी न आती, ये कबीर सुभाष बिना देश में आजादी न आती, नेता वीर सुभाष बिना। अरे चोरी का धन और ओस का पानी, कि जो चोरी का धन होता है वो कभी किसी के काम नहीं आता, और जो ओस का पानी होता है वो कभी किसी के काम नहीं आता। और आगे लिखा, अरे चोरी का धन ओस का पानी और के बादल की छाया, और के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया, के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। अरे चोरी का धन ओस का पानी, चोरी का धन ओस का पानी, बादल की छाया, के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया, के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। दुश्मन का के दुखों से पूरी पुलिस की गैलियां यारी, उसमें कुणसी लुकों से चोर जार के सत्संग से भाई, इज्जत के माटकों से चोर जार के सत्संग से भाई, इज्जत के माटकों से हेरे ज्ञान बिना मूर्ख हो सरे, ज्ञान बिना मूर्ख हो से जो खोटे करा कराया, के वैसा की प्रीत जगत में के सपने की माया हो, के वैसा की प्रीत जगत में के सपने की माया। इस रागनी पर खुश होकर 50 रुपए से हमारा सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े ही अजीज आदरणीय चौधरी कल्लू दादा कहते हैं हम तो प्यार से, डागर साहब, जो बल्लभगढ़ हरियाणा से चल के हमारे बीच में आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं। इस प्रोग्राम का काफी उन्होंने चर्चा सुना था कि उस इलाके में बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, तो बड़ी दूर से चल के आए हैं और इस रागनी पर खुश होकर 500 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरी कली के द्वारा बताया कि आज का ये जमाना बड़ा बदल गया, लोगों की थिंकिंग बड़ी बदल गई। अब लोग ये कहते हैं कि भाई साड़ी का जीजा साड़ी का रिश्ता तो सब जानते ही हैं। बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि भाई साड़ी आधी घरवाली, लेकिन ये कहावत बिल्कुल गलत है प्रमोद, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जमाना तो बदल ही गया, कुछ बदल गया कुछ बदल जाएगा। पता है कितना बदलेगा कि इसा टाइम भी आवेगा यो मानस खड़ा लखावेगा, और 2.5 साल का बालक भी जब गंदे गाने गावेगा, अरे 16 साल की छोरी भी अंग्रेजी दारू खाचेंगी, और चाड़ा तो जब पाटेगा जब पी के लोगाई नाचेंगी। पता नहीं क्या क्या होगा जमाने में। दूसरी कली में सुनिए क्या बताया। हेलो न्यू कहा करेंगी। हाँ, अपने घर वाले से फोन मिला के, हाँ भाई कहाँ है। हाँ। अगजी ऑफिस से निकला हूँ अभी। कहता ठीक है आज मूड खराब हो रहा है, हाफ लेता आइयो। हाफ के लिए तो ये कहा करेंगे हाफ से मौसम नहीं बनता, 2 लेके आना। अच्छा हाँ, क्या बताया दूसरी कली में सुनिए। हाँ। के साड़ी का याराना रे, साड़ी का याराना, और साडू रिश्तेदार के साथ के रंडवे का घरवासा, और दुश्मन पे एतबार के साथ जो ऊंच नीच ने को ना जाने वो घाटा साहू किसा, एक गरीबीर की गैलिया आया वो दादा का हकदार किसा, गरीबीर की गैलिया आया दादा का हकदार किसा, एक विधवा ने सिंगार किसा रे, विधवा श्रृंगार किसा, थी ना भरमाया सपने की माया, प्रीत जगत में ये सपने की माया। छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो एक लेसन आता था कि लालच बुरी बला, ये लालच बड़ी बुरी बीमारी होती है। और कितनी बुरी बीमारी होती है सुनिएगा तीसरी कली में क्या क्या लिखा कवि ने। आर्य लोभ के वश में मिर्गा चरता, लोभ के मिर्गा चरता, ना रहता ध्यान शिकारी में, लोभ के वश में उड़े पतंगा, कूद पड़े लोकारी में, रस कंद और गंध बिन भोरा, मरते इसी बीमारी में, शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में, शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में। आज मैं होगी दुनिया सारी में, मैं होगी दुनिया सारी में, ये तो करनी का फल पाया, देवे सभी प्रीत जगत में के सपने की माया हो, देवे सभी प्रीत जगत में के सपने की माया।
साहब हो सकता है बहुत लोगों की समझ में शब्द ना भी आए हों, लेकिन जो लास्ट कली है उसे जरा गौर से सुनना। शुद्ध हिंदी के शब्द हैं और हर इंसान के समझ में आ जाएंगे अगर सुनोगे तो। अगर तीन कली किसी ने ना सुनी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, मेरी तो ये चौथी कली बिल्कुल बहुत ज्यादा फेवरेट है। आप भी जरा गौर से सुनना और अगर बात अच्छी लगे और समझ में आ जाए तो मुझे ताली बजा के बता भी देना सुनने के बाद लास्ट कली में क्या कुछ लिखा, कवि ने क्या बताया। है जगदीश अमृत फलने, कह जगदीश अमृत फलने, एक मांस खवैया के जाने, अरे बढ़िया घोड़ी की कीमत एक गधी चरैया के जाने, अरे पंचायत और पंचों ने चूल्हे का बठैया के जाने, पति परमेश्वर की सेवा बेशरम लोगैया के जाने, पति परमेश्वर की सेवा बेशरम लोगैया के जाने, बेसुरा गवैया के जाने, बेसुरा जगत में ये सपने की माया हो, जगत में ये सपने की माया। एरे भारत माता की गोदी में हो, भारत माता की गोदी में आज खिले दो फूल होगे। यहाँ इतने विद्वान बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, आगे की लाइन का अर्थ निकाल पाओ तो निकालना और समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे की लाइन में गहराई है। एरे भारत माता की गोदी में आज खिले दो फूल होगे, और 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। वो भारत माता की गोदी में आज खिले दो फूल होगे। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। वो 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। ये भारतवासी बोल उठे हैं। हमारे चौधरी कल्लूराम डागर जी झाड़ सेंतली बल्लभगढ़, उनकी तरफ से 500 रुपए और ये 100 रुपए। हमारे गौतम वकील साहब, दिल से धन्यवाद। देखो वकील के अगर 100 रुपया भी मिल जाए तो वो 100,000 के बराबर है। वकील का काम लेने का,
ज्यादा होता है, देने का नहीं होता। और 100 रुपए आदरणीय है। देखो इन्होंने नाम के साथ बेईमानी कर रखी है। इनका नाम तो है छोटे लाल शर्मा और वैसे मोटे लाल शर्मा। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, लेकिन आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं वकील साहब का भी और पंडित जी का भी। धारा 370 की रागिनी पर 100 रुपए से सम्मान किया है, धन्यवाद। भाई ने भी 50 रुपए दिए, भाई का भी धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, 100 रुपए से सम्मान किया। बाबूजी ने भी मेरा सम्मान किया। और 50 रुपया हरिशंकर जी की तरफ से भी 50 रुपया दिए गए, बार बार धन्यवाद। सुनिए पहली कली। अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 की ऐतिहासिक घड़ी है। गृह मंत्री ने संसद में घोषणा करी बड़ी है। लिया फैसला 370 लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है। जो इस फैसले के साथ हो आगे की लाइन पे जोश आ जाए तो ताली देना, और जो इस फैसले के विरुद्ध है वो ताली मत देना। क्यों? लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है। 125 करोड़ देश की जनता आपके साथ खड़ी है। 125 करोड़ देश की जनता आपके साथ खड़ी है। और पंडित जी खड़िया कौन नहीं है? दर्द किसको? 125 करोड़ लोगों को दर्द नहीं है, खुशियां। 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनका हाजमा खराब हो रहा है, पचा नहीं पा रहे हैं। कौन है? मैं पूरा नाम तो नहीं लूंगा, अधूरा लूंगा, आप समझ पाओ तो समझना। कौन है जिनको अच्छा नहीं लग रहा? महबूबा, समझे? एक गाना आया था बहुत दिन पहले, सुनना ध्यान से, अगर अच्छा लगे तो समर्थन करना। ए सीटी मत मारे, 370 चल रही है। 1 लाख सैनिक मरे जब 370 हटी है, नहीं तो एक शहादत तेरी भी करवा दूंगा। महबूबा, और एक गाना आया था महबूबा का, तुम्हें याद हो तो? कौन सा? ओ मेरी महबूबा। एक इंडिया टीवी के बड़े पत्रकार हैं रजत शर्मा, उन्होंने इस महबूबा का इंटरव्यू लिया था। और वो इंटरव्यू करते करते वो कहने लगे कि अगर यहां तेरा दिल नहीं लगता तो वहां चली जा। आज वो गाना साक्षात वो पूरा हो गया। कौन सा? ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे पाकिस्तान जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा, पर देख जो तू रूठ के चली जाएगी। बहुत अच्छे। आगे की लाइन समझ पाना, मैं जो गहराई कह दूं समझ पाओ तो। पर देख जो तू रूठ के चली जाएगी, तेरे साथ ही अब्दुल्ला की खबर। इसलिए मैंने लिखा महबूबा और अब्दुल्ला के, महबूबा और अब्दुल्ला के सब अरमान दूल हो गए। ताली बजा के मेरे साथ। और 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख। खैर से भाई लक्ष्मण शर्मा जी 111 रुपए का इनाम दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारे आज के रागनी कार्यक्रम के संयोजक श्री हरिशंकर अग्रवाल जी, आपकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और हमारे भल्ला ठाकुर
भाई भल्ला ठाकुर आपने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद करते हैं। भाई अनुज कुमार जी 50 रुपए और आदरणीय सूबेदार DS ठाकुर साहब, सूबेदार साहब की तरफ से भी 100 रुपए, बार बार धन्यवाद। ओ क्यों कश्मीर हमारा तो परिवारों की रखेल हो जा। चौधरी साहब और भाई और बहनों, जिस समय कश्मीर का विलय किया गया था हिंदुस्तान में, किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह का मतलब यह हुआ कि वहां हिंदू शासक था, मानोगे? लेकिन आजादी के बाद कोई माई का लाल तुम में से बता सकता है कि वहां कोई हिंदू मुख्यमंत्री बनाए? कभी अब्दुल्ला का परिवार, कभी मुफ्ती का परिवार, गुलाम बना दिया इन दो लोगों ने। और सजनों, ऐसी हालत बनाती थी, 22 साल हो गए रागनी गाते गाते, 23वीं साल चल रही है। मैं साहब बहुत चिल्लाया हूं, बहुत गला फाड़ा है 370 के लिए और शहीद आजम भगत सिंह के लिए। एक विद्वान कवि ने लिखा है कि मैं वाणी का राजदीप हूं, सच पे मरने वाला हूं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। उस कवि का मर जाना ही अच्छा, जो होता खुददार नहीं, देश जले और कुछ नहीं बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। आगे की 5 लाइन सुनिएगा, अच्छी लगे तो तालियां देना। कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता, कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता था। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते थे कि नहीं जलाते थे? वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे और भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते थे। सैनिकों पे जब पत्थर पड़ते थे, एक सैनिक का फोटो वायरल हुआ, उसके हाथ में हथियार है, लेकिन एक कश्मीरी कुत्ता उसे थप्पड़ मार रहा है। मार रहा है? नहीं मार रहा है। गांधी जी ने भी गलती से एक बात कह दी थी कि अहिंसा अपनी जगह पर। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई तुम्हारे इस गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो। साहब अब वो जमाना नहीं रह गया, अब गांधी जी वाला जमाना गया। अब तो एक ही बात है कि भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है। आगे की लाइन से सहमत हो तो ताली देना। कि भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, और कश्मीरी और पाकिस्तानी जैसा कुत्ता पागल हो जाए तो सीधी गोली मारी जाती है। इसलिए दूसरी कली सुनिए साहब, क्या लिखा? कश्मीर हमारा तो परिवारों की रखेल हो जा। पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल होगा। पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल होगा। एक एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गैल हो गया। अब एक नाम ले रहा हूं, हे भाइयों बहनों, इस लाइन पे, आगे की लाइन पे अगर मेरे 100 नंबर हो तो ताली देना, और 99 भी रह जाए तो मत देना। अब नाम ले रहा हूं क्योंकि मजबूरी थी नाम लेना। एक एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गैल होगा। सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल होगा। सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल होगा। विरोधियों की
छाती पे लगे विरोधियों की छाती पे लगे शिव जी के त्रिशूल हो गए 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए ओ 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो भारतवासी बोल उठे हैं। गुप्त नाम नहीं बताया, भाई ने 100 रुपए दिए हैं, भाई का धन्यवाद करता हूं। चंचल लइए भैया आके 1 रुपया और दे। ये तीसरी बार फिर से 101 रुपए। चंचल दवा स्टोर, भाई चंचल वाले आपके मोते मिलियो एक दवाई ढोलक वाले दीवानी है। चंचल दवा स्टोर व चंचल त्रिपाल व प्लास्टिक स्टोर सूत मिल वाले डॉक्टर चंचल बघेल की ओर से इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपया 101 रुपए दिए गए, धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई हरिशंकर अग्रवाल जी रागनी संयोजक मेला कमेटी, तालियों से स्वागत करिए 100 रुपए। और भुल्ला ठाकुर जोशिया उनकी तरफ से भी 100 रुपए ठाकुर साहब का भी धन्यवाद। आइए लोगों ने मुझे बड़े बड़े कमेंट किए कि भैया 370 हटने का कोई फायदा भी है या वैसे ही हवा में तीर छोड़ रहा है। तो मैं इतना विद्वान तो नहीं पंडित जी पूरी व्याख्या कर सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मोटी मोटी 4-5 बातें बता रहा हूं। साथियों 4 लाइन आपके दिल की आपकी आत्मा के करीब से गुजरे तो ताली देना, नहीं मत देना। सुनिए क्या लिखा। क्या धरती का स्वर्ग, कश्मीर धरती का स्वर्ग, संसार देखने आवेगा। पहला फायदा टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा बता रहा हूं, कश्मीर धरती का स्वर्ग, संसार देखने आवेगा। बेघर हैं जो बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। 56 इंच सीना मेरा भी हो गया कविता लिखते वक्त। आगे की 2 लाइन, ओ साथियों अगर सच्चे हिंदुस्तानी पटेल का, दयानंद का, राम और कृष्ण का खून तुम्हारे अंदर है तो एक भी कंजूस ऐसा ना बैठा रहे जो ताली ना दे। और अगर कोई ताली नहीं देगा तो मैं समझूंगा ये हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी बैठा है। अब आप पूछोगे क्यों ताली दिवा रहे हो? क्योंकि मैं बात इतने जोश की कहूंगा कि हिंदुस्तानी होगा वो तो रुक नहीं पाएगा। इसलिए क्या कहा, बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। अब देखेंगे सेना ऊपर, अब देखेंगे सेना ऊपर, कौन पत्थर बरसावेगा। अभी नहीं साहब, अभी नहीं, अभी तो अधूरी लाइन है, पूरी करना हूं, सुनिए। ओ पता चलेगा सेना ऊपर, कौन पत्थर बरसावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। 70 साल बाद लागू हो, 70 साल बाद लागू, 70 साल बाद लागू सुप्रीम कोर्ट के रूल हो गए। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए।
15 लाख वसूल हो गए, भारतवासी बोल उठे हैं। हमारे चौधरी योगेंद्र सिंह जी फ्लाइट इंजीनियर एयरफोर्स गौरवा करहला वाले, भाई तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। एयरफोर्स के साथी हैं और 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। साथ ही साथ हमारे भाई भुल्ला ठाकुर, भाई भुल्ला ठाकुर आपने कई 100 रुपए पहले दिए हैं और फिर से आपने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भाई 200 और दिए हैं। भाई भुल्ला ठाकुर का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये 50 रुपए नाम नहीं बताया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो 370 की रागिनी को सराहा। आइए क्या कहा लिखा आगे, क्या भाइयों सबसे बड़ी बात ये, जमीन हमारी, पानी हमारा, हवा हमारी, मुल्क हमारा, और वहां पाकिस्तान से प्रेम। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति वहां शादी करेगा तो नागरिकता मिलेगी, और हमसे कहीं हांडो कहीं डोलो। 1 लाख सैनिक मरे हैं, 1 लाख, तब जाकर के 370 हटी है। और साथियों मुझे 4 लाइन याद आ गई विनीत जी की। 4 लाइनों में जोश पैदा करूं तो बताना कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। वो का मतलब समझना मैं किसे संबोधित कर रहा हूं। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। और तालियां खुले आगे की 2 लाइन में अगर सच्चे भारतीय हो। कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। और पाकिस्तान जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, अब उस भाषा में बात करो। साथियों बात हो रही है, ठीक हो रही है। क्यों? इसलिए मैंने लिखा कि भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। वाह, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। और दिल्ली की गद्दी पे आज एक संत दिखाई देता है। आइए सुनिए क्या लिखा है। हाँ कश्मीर की, अब के नाम लेके कह रहा हूं, अच्छा लगे तो बताना। कश्मीर की तर्ज पे मोदी राम मंदिर बनवावेगा। ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। और साथियों ओ सीमा पे जो शहादत हुई, सीमा पे जो शहादत हुई, बलिदान न खाली जावेगा। अब देखेंगे, अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। वंदे मातरम वाले नारे, वंदे मातरम वाले नारे, वंदे मातरम वाले नारे कह दो ने कबूल होगे। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। 370
हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। भारतवासी बोल उठे हैं। भाई नवीन शर्मा ठेकेदार जिरोली वाले भाई 50 रुपए 370 की रागिनी पे देते हैं। हमारे रूपलाल जी जिला मैनपुरी से हैं, उनका भी तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री विजेंद्र सिंह प्रधान जी हरदासपुर, आपने भी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे श्री सुरेंद्र प्रधान जी हरदासपुर, आपने भी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे उमेश भाई हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपने भी 50 रुपए का पुरस्कार इस प्रस्तुति पर दिया है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे पंडित हरीश शर्मा जी, आपने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस प्रस्तुति पर 370 की इस रागनी पर दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए एक कली बाकी है, पूरा करते हैं। छप्पन इंची सीने का सब लोगों ने दीदार किया। मोदी है तो मुमकिन है ये संसद में साकार किया। सैनिक भाई झूम उठे, सैनिक भाई झूम उठे, खुश भारत का नर नारे किया। नरदेव बेनीबाल हमेशा देश के हित पर प्रचार किया। नरदेव बेनीबाल हमेशा देश के हित पर प्रचार किया। एक देश कानून एक के, एक देश कानून एक के नारे भी अनुकूल हो गए। 370 अगर अब क्योंकि अंतिम बार रिपीट कर रहा हूं, अगर लाइन अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी थी, तो तुम्हें सौगंध है मेरी। एक बार दोनों हाथ खड़े करके और मेरे साथ गा दीजिए। दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके एक बार। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो। 370 हटते ही 15 लाख वसूल हो। भारतवासी बोल, ओ भारतवासी बोल उठे हो। जब आवेगा भगत सिंह बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। जवाब दे रहा हूं, अच्छा लगे तो ताली जरूर देना। और देश तय जुड़ा है बहना प्यार हो। बहन मेरी क्यों घबराए, यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह ओ मेरी माँ के जाए। बांधूंगी मराठी किसके हाथ में।
लाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना से देश की कोई नाम देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर। हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही से गिर। झिले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। कालू ड्राइवर ये रुस्तमपुर नईमाबाद भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं कालू ड्राइवर का धन्यवाद। और विशाल साउंड जो यहाँ माइक की व्यवस्था दे रहे हैं। माइक तो बहुत बढ़िया चल रहा पर वह बाजे बारे की आवाज उठा कर रखे कर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। विशाल साउंड सर्विस अलीगढ़ 50 रुपया देते हैं। 50 रुपए एक भाई और दे के गया था वो थोड़ा झूम रहा था नाम नहीं बताया उसका भी धन्यवाद। हमारे भुल्ला ठाकुर कई 100 रुपए पहले दिए हैं और 100 रुपए फिर से श्रागनी पर दिए हैं। भाई तालियां बजा करके स्वागत करिएगा भुल्ला ठाकुर। भाई ठाकुर साहब यू भुल्ला कोई नाम ना है या भुल्ला की जगह धल्ला तुल्ला वो तो चल जाएगा पर यू भी कोई बल भुल्ला भूलने मारो आदमी। ठाकुर साहब थोड़ी ठीक है आज ते नाम बदल दो तुल्ला तुल्ला ठाकुर। हाँ ठीक है जी ठीक है ठीक है जी ठीक है। हाँ। भैया भगत सिंह तूने एक बार उस माँ के बारे में भी नहीं सोचा जिस माँ ने 9 महीने तक तुझे गर्भ में रखा तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। मेरी माँ ने बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजोए होंगे कि एक दिन मेरा बेटा भगत सिंह बड़ा होगा और मेरे घर में एक चांद सी दुल्हन आएगी। भैया मेरी माँ के सपने तो अधूरे रह गए तूने उनके उसके सपनों को भी तोड़ दिया भगत सिंह। मेरी माँ को जा करके कहना कि तेरा भगत सिंह तेरे लिए दुल्हन लाना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? पर हाँ जिस दिन मुझे अंग्रेज फांसी पे चढ़ाएं उस दिन मेरी माँ विद्यावती ढोलक लेकर के बैठ जाए और मेरे नाम के मंगल गीत गाए। क्योंकि मेरी बहन नौजवानों देखना मैं क्या कह रहा हूं अच्छा लगे तो समर्थन करना। क्योंकि मेरी बहन जिस दिन मैं फांसी पे चढ़ूंगा मेरी कुर्बानी से मेरी वीरता से मेरी शहादत से मेरे फांसी चढ़ने से अगर मेरी भारत माता आजाद हो गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दूसरी दुल्हन नहीं हो सकती। मेरी बात सुन भाई। हाँ?
भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यों अपनी धीर बधाए बैठी मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यों अपनी धीर बधाए बैठी। ये 900 साल गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस ये बोली बाली बहन कहानी तू तो सुनती चाहिए सारी खास बोली भाली बहन कहानी सुनती चाहिए सारी खास। सर पे उठाया कैसा भार हो कर मन के चाहे होती ना समाई मेरे नाथ मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई भुल्ला ठाकुर साहब पहले भी कई 100 रुपए दिए हैं और हम दोनों बहन भाई की इस रागनी पर 50-50 रुपए यानी कि 100 रुपए फिर दिए हैं। बार बार धन्यवाद। भैया भगत सिंह मुझे ये बता कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? क्या कहा? क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? लेकिन क्यों? अरे बहन साथियों 2 लाइन कह रहा हूं बात अच्छी लगे तो समर्थन देना कि बगावत ही में क्यों करता, बगावत ही में क्यों करता। वकील साहब 2 शब्द समझिएगा गौतम साहब कि बगावत ही में क्यों करता अगर मरने का डर होता। और दूसरी लाइन भगत सिंह ऐसी कह गया जो सबको ताली बजाने पे मजबूर करती है कि बगावत ही में क्यों करता अगर मरने का डर होता और चढ़ाता भेंट भारत माता की अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता। भगत सिंह शायद तूने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अरे अगर तू मर जाएगा इस भारत देश के लिए तो मैं कभी अपने पीहल जाऊंगी तो किसके यहाँ जाऊंगी? भगत सिंह तूने एक बार भी नहीं सोचा और ना ही तूने मुझे इतना बताया कि मैं राखी किसके हाथ में बांधूंगी। इतना ही नहीं एक और बहन का एक और ऐसा दिन आता है बहन के जीवन में जब हर किसी बहन का ये सपना होता है कि उसका भाई आज तो उसके दरवाजे पे जरूर आना चाहिए। आदरणीय छोटे लाल शर्मा जी फिर से 100 रुपए भाई 20 रुपए दे के गए। तू कहती है डर नहीं लगता। हाँ। मैं जब फांसी के फंदे को चूमूंगा तो मैं तो गीत गाऊंगा और मैं ऐसा गीत गाऊंगा जिसे पूरा देश गाएगा मेरी बहन, जिसे तू भी गाएगी। सुन दोस्तों मेरे साथ जुड़िएगा अगर अच्छा लगे तो। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
लगभग हृदय डोल रहा मेरे नैनो ते रुक यहाँ बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर, यहाँ बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरों की बहन शेरनी, तू शेरों की बहन शेरनी, मत रोने का लीजिए नाम, माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम प्रणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम, धूल जवानी पे पड़ जा जो मेरी भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करता हो क्या कष्ट दिखाए मैं मरूंगी तेरे साथ में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। मरना नहीं है, हिम्मत भी नहीं हारनी है, क्योंकि कहते हैं हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सिर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह झुका के जियो और न सिर झुका के जियो। भगत सिंह, मैं तुझसे अंत में सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जा करके उन अंग्रेजों से माफी मांग ले। अगर तू उनसे माफी मांग लेगा तो वो तुझे माफ कर देंगे भगत सिंह, इससे तेरी जान बच सकती है। या तो गुनहगार या गद्दार, दो ही प्रकार के लोग माफी मांगा करते हैं। ए बहन अमर कौर, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर माफी भी नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं साथियों, इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरूं, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। तू माफी मांगने की बात करती है। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तू शायद मेरी बातों को समझ नहीं पाया भगत सिंह। अगर तू उनसे माफी नहीं मांगना चाहता तो मुझे उनके पास में लेकर के चल भगत सिंह। अरे मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी, झोली फैला करके भीख मांग लूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे खून का एक एक कतरा भारत देश की आजादी को लिखेगा मेरी बहन, भारत देश की आजादी को लिखेगा। तू माफी नहीं मांगना चाहता किसी भी कीमत पे नहीं भगत सिंह। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है मजबूरियों से गुजरना, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। हमारी मजबूरी है, हमें झुकना भी पड़ सकता है, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है भगत सिंह। मेरी बहन, मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया है, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, इन सब का बदला लूंगा कि शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं दूंगा, शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं दूंगा। अपने
तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा, शहीदों की मझारों का दिया बुझने नहीं दूंगा, अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा, अपने खून से सींचा है प्यारे भारत को, इसकी खुशबू को अंग्रेजों के हाथों लुटने नहीं दूंगा, लुटने नहीं दूंगा, लुटने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन। राजगुरु सुखदेव भगत को राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई उससे मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई मैं बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। तू कहती है ना कि कौन मेरे सिर चीर उठाएगा, बीच में हाँ। तू कहती है ना कौन मेरे सिर चीर उठाएगा, किसकी कलाई पे राखी बांधूंगी। हाँ। दोस्तों 3 लाइनों में आपका दिल जीत लूं, और लगे बहुत अच्छी लाइन कवि ने लिखी है तो समर्थन करना। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, मेरा बच्चा बच्चा परले तक गुणगान होगा, तेरी राखी के नेक जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा, कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो राधा में सुरती लगा के सुर्ग मात में, भारत रहेगा तेरे साथ में,